गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। कंसेशन और कंट्रास्ट एडवर्ब क्लॉज के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट अर्थात विरोधाभासी क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई सिंपल सेंटेंस किसी अन्य सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार जुड़े कि वह पूर्ण सेंटेंस को मॉडिफाई करते हुए विरोधाभास दर्शाए तो उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट कहते हैं। यानी कि हमारे पास में दो सेंटेंस होंगे या दो से ज़्यादा सेंटेंस होंगे और वे जब एक सेंटेंस दूसरे में जुड़ जाएगा तो जो सेंटेंस जुड़ेगा वह पहले वाले सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा और उसमें उसका विरोध दर्शाएगा। तो जो एक नया सेंटेंस बनेगा उस नए सेंटेंस में जो जुड़ने वाला सेंटेंस होगा वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट अर्थात विरोधाभासी क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। इसमें जिन जो कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं पहले उनको देखेंगे। दो, आल्दो, येट, इवन इफ, हाउएवर, नॉट विथ स्टैंडिंग, एक कंजक्शंस इस क्लॉज में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इन कंजक्शनों का उपयोग करते हुए जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट है उसके बारे में समझेंगे। पहले शब्द है आल्दो। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। एग्जाम्पल दिया गया है, द जर्नी वाज लॉन्ग, यात्रा लंबी थी। एवरीवन एंजॉयड इट, प्रत्येक व्यक्ति ने उसका आनंद लिया। हमारे पास में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। जर्नी लंबी थी, प्रत्येक व्यक्ति ने उसका आनंद लिया। ये दोनों वाक्य एक दूसरे की विरोध दर्शाते हैं। यदि जर्नी लंबी थी तो आनंद का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, परंतु हमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति ने आनंद लिया, इसलिए जो वाक्य है पहला वाला वो दूसरे वाक्य का अपोजिट है, यानी विरोध दर्शाता है। इसलिए जो पहला वाला वाक्य उसके पहले हम लिख देंगे आल्दो। आल्दो द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, यद्यपि जर्नी यानी यात्रा लंबी थी फिर भी लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने उसका आनंद लिया। तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जुड़ गया है आल्दो कंजक्शन से, और उसने जुड़ कर के वे दोनों एक दूसरे का विरोध बता रहे हैं। इसलिए इसको हमने जो नया सेंटेंस बना है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। और इसमें आल्दो द जर्नी वाज लॉन्ग जे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, विरोध दर्शाने वाला। एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही विल बी एबल टू गेट इन, वह अंदर आने में समर्थ हो जाएगा। ही हैज़ नो टिकट, उसके पास टिकट नहीं है। तो कोई टिकट नहीं है तो हम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन इसमें बताया गया है ही विल बी एबल, वह योग्य होगा, टू गेट इन, वह अंदर आने के योग्य होगा, उसके पास टिकट नहीं है। आल्दो ही हैज़ नो टिकट, यद्यपि उसके पास कोई टिकट नहीं है फिर भी ही विल बी एबल टू गेट इन, वह अंदर आने में योग्य समर्थ हो जाएगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमें बे सेंटेंस दिए गए थे जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जुड़ रहे थे और वे एक दूसरे का विरोध दर्शा रहे हैं, और इसलिए इनको हमने किससे जोड़ दिया है, आल्दो से। आल्दो का मतलब यद्यपि होता है। दूसरा कंजक्शन देखेंगे दो। दो का मतलब भी यद्यपि है। जहाँ पर हम आल्दो लिखते हैं वहाँ हम दो भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है हर कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैक, उसकी त्वचा का रंग काला है। सी बियर से लवली फेस, उसका चेहरा बहुत सुंदर है। क्योंकि यदि त्वचा का रंग काला है तो सुंदरता नहीं होती है। इसमें बताया गया है उसकी त्वचा का रंग काला है फिर भी उसका चेहरा सुंदर है, इसमें विरोध दर्शाया गया है। दो यद्यपि हर कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैक, उसका रंग काला है। सी बियर्स आ लवली फेस, उसका चेहरा फिर भी सुंदर है। द वुड लुक्स नाइस, लकड़ी सुंदर दिखती है। इट इज़ नॉट स्ट्रांग, वह शक्तिशाली नहीं है। तो इसमें विरोध है। दो द वुड लुक्स नाइस, यद्यपि लकड़ी सुंदर दिखती है। इट इज़ नॉट स्ट्रांग, फिर भी वह शक्तिशाली नहीं है। ही विल बी एबल टू गेट इन, वह अंदर आने में समर्थ होगा। ही हैज़ नो टिकट, उसके पास टिकट नहीं है। दो ही हैज़ नो टिकट ही विल बी एबल टू गेट इन। ये बात फिर से रिपीट इसलिए किया गया ताकि आप समझ जाएं कि जहाँ पर हम दो लिख सकते हैं वहाँ हम आल्दो भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही
हैं, चाहे हम दो लिखें या आल दो लिखें, दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का मतलब यद्यपि होता है। तो दो से आल दो से जो सेंटेंस जुड़े जाते हैं, सेंटेंस का जब हम अर्थ समझते हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अर्थ में, उनको हम दो या आल दो से मिला देते हैं। नया कंजक्शन देखेंगे अब, यट। यट का मतलब होता है तो भी। मैंगोस आर राइप, आम पके हुए हैं। दे आर नॉट स्वीट, वे मीठे नहीं हैं। तो यदि आम पक गए हैं तो मीठे होना चाहिए, परंतु इसमें विरोध है। दे आर नॉट स्वीट, वे मीठे नहीं हैं। मैंगोस आर राइप यट, फिर भी दे आर नॉट स्वीट, फिर भी वे मीठे नहीं हैं। तो इसमें विरोध है, यट शब्द का प्रयोग किया गया है। ही इज वीक, वह कमजोर है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही इज वीक यट ही वर्क्स हार्ड, वह कमजोर है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। वी स्टार्टेड अर्ली, हम जल्दी रवाना हुए। वी कुड नॉट रीच इन टाइम, हम समय से नहीं पहुंच सके। वी स्टार्टेड अर्ली येट वी कुड नॉट रीच इन टाइम, हम समय से रवाना हो गए फिर भी या तो भी वी कुड नॉट रीच इन टाइम, हम समय से नहीं पहुंच सके। तो जो शब्द येट से, येट अधिकतर दोनों वाक्यों के बीच में आता है, और ये उस वाक्य के बीच में, उस वाक्य के पहले आता है जो परिणाम, जैसे आम पके हुए हैं तो भी वे मीठे नहीं हैं, वह कमज़ोर है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता, हम जल्दी रवाना हो गए फिर भी समय से नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर हमने येट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड देख लेंगे, इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। ही विल बी एबल टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, वह बहुत सारा काम करने में सफल होगा। भले ही वह बूढ़ा है, इवन इफ ही इज ओल्ड ही विल बी एबल टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, वह बहुत सा काम करने में सफल होगा। इट रेन्स इन टोरेंट्स, जोरदार या मूसलाधार वर्षा होती है। आई शैल कम, भले ही मूसलाधार वर्षा होती है। इवन इफ इट रेन्स इन टोरेंट्स आई शैल कम, मैं आ जाऊंगा। द गर्ल वॉन्ट लव यू, लड़की आपको प्रेम नहीं करेगी। यू गिव अप लाइफ फॉर हर, उसके लिए आप जीवन त्याग देते हैं। इवन इफ यू गिव अप लाइफ फॉर द गर्ल शी वॉन्ट लव यू। तो इवन इफ का मतलब होता है भले ही। भले ही भी ये विरोध दर्शाने के लिए है। जैसे ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। बूढ़ा है तो वह कोई काम नहीं कर सकता, परंतु इसमें क्या बताया गया, ही विल बी एबल टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, और बहुत सारा काम करने में सफल होगा। इवन इफ ही इज ओल्ड ही विल बी एबल टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है हाउ एवर। हाउ एवर माने हालांकि। द मिनिस्टर विल अटेंड द मीटिंग, मंत्री मीटिंग अटेंड करेंगे। आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चित नहीं है। द मिनिस्टर विल अटेंड द मीटिंग, मंत्री मीटिंग अटेंड करेंगे। हाउ एवर, हालांकि आई एम नॉट श्योर, मैं सही नहीं कह सकता। द टीचर इज स्ट्रिक्ट, शिक्षक स्ट्रिक्ट हैं। हिज हार्ट इज सॉफ्ट, उसका हृदय कैसा मुलायम है। द टीचर इज स्ट्रिक्ट हाउ एवर हिज हार्ट इज सॉफ्ट, शिक्षक स्ट्रिक्ट हैं फिर भी हालांकि उनका हृदय मुलायम है। मैन कैन नॉट बी हैप्पी, मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ही मे बी रिच, वह धनवान हो जाए। मैन कैन नॉट बी हैप्पी हाउ एवर रिच ही मे बी, मनुष्य खुश ही नहीं हो सकता कितना ही धनवान वह क्यों ना हो जाए। तो हाउ एवर से भी हमने विरोध दर्शाने वाले वाक्यों को मिला लिया है। नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद। ही हैज लॉस्ट हिज मनी, वह अपना धन खो चुका है। ही इज नॉट अपसेट एट ऑल, वह फिर भी अपसेट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग ही हैज लॉस्ट हिज मनी, यद्यपि अपने धन खोने के बावजूद ही इज नॉट अपसेट एट ऑल, वह अपसेट नहीं है। आई विल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूँगा। यू पेड मी ए लॉट ऑफ मनी, आप मुझे भले ही बहुत सारा धन दे दें। नॉट विथ स्टैंडिंग यू पेड मी ए लॉट ऑफ मनी, तुम्हारे द्वारा बहुत सारा धन देने के बावजूद आई वुड नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूँगा। द वेदर इज बैड, मौसम बुरा है। वी आर एंजॉइंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को आनंदित या मनोरंजित कर रहे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग द वेदर इज बैड, भले ही मौसम बेकार या मौसम के
बेकार होने के बावजूद वी आर एंजॉइंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो वाक्य, जितने भी वाक्य किए हैं वे सभी एक दूसरे का विरोध दर्शाते थे। तो अलग अलग कंजक्शन इसमें बताए गए हैं। दो का प्रयोग बताया गया है, आल्दो का प्रयोग बताया गया है, इवन इफ का प्रयोग बताया गया है, इफ का इवन इफ का प्रयोग बताया, येट का प्रयोग बताया गया, हाउएवर का और नॉट विथ स्टैंडिंग का। तो इन सभी कंजक्शंस जो हैं इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है जी, उदाहरण द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा आपको बताए गए हैं। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।